हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और एक छोटा सा सेशन होता है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है तो बेटा आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं, इंग्लिश फॉर एसएससी एंड सीडीएस वाला कंप्लीट कोर्स है। इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। एंड एक और कोर्स है आरएएस के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं पिछले परीक्षा में, तो आप नए सिरे से नए जोश से तैयारी करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वो आप बाई कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशन वाला कोर्स फिलहाल चल रहा है। इसमें 30+ वीडियोस अभी तक आ चुके हैं, 35 के करीब हो गए होंगे। इस कोर्स में प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिल रहा है। 90 से 100 क्लासेस पूरी होनी है, जल्द ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस कोर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। विद 1 ईयर वैलिडिटी इट इज अवेलेबल। वेल, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्लोज टेस्ट। जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखते हैं क्लोज टेस्ट, ताकि मैं चाहता हूं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टच आपको मिलता रहे। यहाँ पे एसएससी मल्टीटास्किंग की हम बात कर रहे हैं। एमटीएस परीक्षा में ये पूछा गया था 14/8/2019 को, 14 अगस्त 2019 को, शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है। एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार को, हर सोमवार को जब भी ये व्यक्ति लौटता था अपने काम से, विपिन चौधरी नाम है इस आदमी का, वो ड्रॉप इन का मतलब होता है विजिट करना। ड्रॉप इन एक फ्रेजल वर्ब है, आ सकती है परीक्षा में कहीं पर। इसका मतलब होता है विजिट। तो ये विजिट करता था एट कालीचरण बुक शॉप। कालीचरण नाम का एक आदमी है, इसकी पुस्तकों की दुकान हुआ करती थी और इस दुकान पर ये जाकर आता ही था जब भी ये काम से लौटता था। इन न्यू मार्केट में इसकी दुकान थी और जाता किस लिए था? ऑब्वियस रीजंस, बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। ही डैश टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम। इस व्यक्ति को हमेशा ही क्या, कम से कम 5 किताबें ये खरीदता। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ताकि वो पूरे वीक तक चला ले। ठीक है, आज के दौर का नहीं है ये जो विपिन नाम का आदमी है, आज के दौर का नहीं है। आजकल के युवा, आजकल के पढ़ने वाले बच्चे पुस्तकों से तो बहुत कोसों दूर है। ये मेरा अनुभव रहा है, ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जेनरिक बात कर रहा हूँ। आजकल के युवा तो पुस्तकों से काफी दूर हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बुक जरूरी है वो जरूर हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे बियॉन्ड हम कोई ऐसी किताब पढ़ें जो जीवन में परिवर्तन लेकर आए। हम कोई ऐसी किताब पढ़ें जिससे हम कुछ नया सीख सकें, कुछ नए एट्रीब्यूट्स हमारे जीवन में आ सकें, उनसे हम बहुत दूर हैं। होनी चाहिए हैबिट। देखो, 5-5 किताबें एक एक दिन में पढ़ता था, एक एक वीक में पढ़ता था। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। मिक्सर का मतलब हो गया मिलने जुलने वाला। और ये भी बहुत ऑब्वियस सा कारण है कि जो व्यक्ति किताबों में लीन रहता है वो सोशल नहीं होता। वो दूसरों से मिलना जुलना कम पसंद करता है। उसकी जीवन एक अलग है, उसकी दुनिया एक अलग है। और जो ज्यादा सर्कल चाहता है, अपने ग्रेगेरियस टाइप लाइफ जीता है, सोशल एनिमल की तरह जीता है, तो फिर वो तो उसको तो इर्द गिर्द बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। और बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं तो फिर वो किताबों में कैसे पढ़ेगा? क्योंकि टाइम टाइम तो 24 आवर्स ही है। वो 24 आवर्स कहाँ जा रहे हैं? वो यहाँ जा रहे हैं फिर, नहीं क्या? तो ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा जो मैंने चर्चाएं की उससे। तो ही डैश टू बाई एटलीस्ट, तो ही हैविंग सीधा आ सकता है क्या? ही के साथ हैविंग नहीं आएगा, ही के साथ हैव नहीं आएगा, ये दो आ सकते हैं। अब ये बात पास्ट की कर रहा है, वो ड्रॉप इन ऐसा करता था पास्ट, तो ये हैज नहीं आएगा, तो इसलिए आ जाएगा हैड। ठीक है। तो ही हैड टू बाई एटलीस्ट, कम से कम इसको 5 किताबें खरीदनी होती थी जो एक सप्ताह तक चल जाए। ही लिव्ड अलोन, अकेला रहा करता था। एंड डैश लाइक स्पेंडिंग टाइम, और वो समय बिताना पसंद करता था कि नहीं इन चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत करने में। तो डिड नॉट लाइक, डू नॉट लाइक, पहली बात ही के साथ डू नॉट नहीं आएगा, ही के साथ डू नहीं आएगा। डिड जनरली असर्टिव, मैं जनरली बोल रहा हूं, मतलब आता तो है लेकिन जनरली असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, इसलिए डिडंट आ जाएगा। कि वो पसंद नहीं करता था टाइम बिताना किस में? टाइम गंवाना किस में? बातचीत करने में। और बातचीत कैसी? एम्प्टी बातचीत एम्प्टी नहीं हो सकती। एक्टिव एक्टिव टॉक्स होती हैं, लेकिन फिर वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसको समय गंवाना बता रहा है ये। फ्री टॉक्स नहीं, क्या आ जाएगा? आइडल। आइडल मतलब व्यर्थ की बातचीत, वेस्ट टॉक्स। टुडे, आज, डैश कालीचरण, कालीचरण मतलब बुक शॉप पर, कालीचरण मतलब कालीचरण की बुक शॉप। तो कालीचरण की बुक शॉप पर एट लगाइए, क्योंकि ये एक टेम्परेरी स्टे की बात कर रहा है। देखो, कालीचरण की बुक शॉप के लिए एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है। विपिन के लिए एट लगेगा, कालीचरण खुद है तो इन लग सकता है। कालीचरण जो है वो खुद किताब की दुकान के अंदर है, वो वहां दुकानदार है।
वो उसका मालिक है, वो उसी में रहता है परमानेंट रूप से, तो वहां तो लगेगा इन। अब जब कस्टमर जाता है तो वहां पे लगेगा एट, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टे बताता है, तो यहाँ पे आएगा एट। तो कालीचरण की दुकान पर। विपिन बाबू हैड द फीलिंग, इस आदमी को ये फीलिंग आई, ऐसा लगा, दैट समवन वाज डैश हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, की पास ही के क्वार्टर्स से कोई इस आदमी को कर रहा था। क्या कर रहा था? क्वार्टर्स से देख रहा होगा, देख रहा होगा तो अब ये रिकॉग्नाइज तो नहीं आएगा, ये पहचानना होता है। पीछा करना, देखना नहीं है। लुक आ सकता है, लेकिन लुक में बेटा एट लगता है, वरना लुक अगर बिना एट के आता है तो इसका मतलब होता है दिखना। अगर लुक बगैर एट के आएगा तो इसका मतलब दिखना है, और लुक एट लगेगा तो देखना है, तो ये नहीं आएगा। तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब है बहुत ज्यादा ध्यान से किसी को देखना, ये कोशिश करना समझने की कि आखिर क्या चल रहा है। ऐसी नजरों से अगर आप देखते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो। ये थे आपके आंसर्स। अब आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करें। टाइटल है क्वालिफाइड चीयर ऑन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम फॉर मिशन। बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात भारत के लिए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री जो थे उनके बाद ये दूसरे शख्स बने हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। क्वालिफाइड चीयर, चीयर का मतलब खुशी है। पहले तो चीयर देख लो, चीयर का मतलब क्या है? खुशी। तो खुशी के लिए कौन से वर्ड लगा सकते हो? हैप्पीनेस कह सकते हो, ठीक है। और क्या कह सकते हो? हैप्पीनेस के अलावा कोई ऐसा माहौल, जैसे वैसे मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, खुश होना और खुशी, खुश जो है एडजेक्टिव होता है और खुशी है वो नाउन होती है। यहाँ पे चीयर जो है वो नाउन है, इसलिए हमें कौन से वर्ड्स लेने हैं? ऐसे वर्ड्स लेने हैं जिसकी वर्ड कैटेगरी क्या हो? नाउन ही हो। तो नाउन ही हो तो हैप्पीनेस लेंगे, हैप्पी नहीं लेंगे। ऐसे ही एक वर्ड हो सकता है जॉय, ये भी क्या होता है? खुशी, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? खुशी। और कोई वर्ड ले सकते हैं तो इसमें आप चीयर का मतलब ये भी होता है कि मान लो किसी ने बहुत अच्छा खुश है तो वो चीयर करता है, वो खुशी जाहिर करता है, तो इसके लिए एक वर्ड होता है ओवेशन। कभी सुना हो स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है। और एक होता है इसका ओवेशन के अलावा एप्लॉज कह सकते हो, अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज, ऐसा भी सुना होगा आपने कई बार एंकरिंग के टाइम पे। तो क्वालिफाइड चीयर का मतलब होता है ऐसी चीयर, ऐसी खुशी जो ये एलिजिबल है ना। भाई क्वालिफाई क्या होता है कि आप किसी चीज को, या तो किसी एग्जाम को हम क्वालिफाई करते हैं ताकि दूसरे हम किसी चीज में एंटर कर पाए, उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफाई है ना, ये उस चीयर को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी चीयर, ऐसी खुशी जो क्वालिफाइड है, तो शिक्षित वाला नहीं है। ऐसी खुशी जो क्या है? ऐसी खुशी जो एंटाइटल्ड है, जिसके हम हकदार हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। तो इसका एक सिनोनिम डालिए आप, एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड, ऐसी खुशी जिसके हकदार हैं, ठीक है। एंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है? हकदार को बोलते हैं एंटाइटल्ड। ऐसी खुशी जिसके हम क्या हैं? योग्य हैं, तो एलिजिबल भी कह सकते हो। ये है क्वालिफाइड चीयर। किसको लेकर लिखा गया? उन शुभांशु शुक्ला, ये नाम है व्यक्ति का। एक्सियम फॉर्मेशन, ये भी नाम है। आगे देखिए, शुभांशु शुक्लाज पेड फ्लाइट, शुभांशु शुक्ला की जो सशुल्क, निशुल्क नहीं है, सशुल्क पैसा देके जो ये उड़ान भरी है, किसकी उड़ान है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस की। ये साहब पूरा सब्जेक्ट बन गया। वैसे इसमें भी अगर एग्जैक्टली आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है पेड फ्लाइट, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा, ये प्रदान करेगा, ठीक है। ये हो गई क्रिया। क्या? इनसाइट, इनसाइट होता है बेटा परसेप्शन, या इसे कहते हैं नॉलेज, या इसे कहते हैं आप अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, एक ज्ञान। तो ये थोड़ा सा एक ज्ञान देगा किस पर? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर। ऐसे अंतरिक्ष उड़ान जो मानव के साथ है, ठीक है, मानव जिसमें शामिल है, ऐसी स्पेस फ्लाइट, इसका ये क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। तो शुभांशु शुक्ला की जो सशुल्क फ्लाइट है, उड़ान है आईएसएस की, ये प्रदान करेगा एक समझ। समझ किस टॉपिक पर? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाले टॉपिक पर। एट नून ऑन, याद रखिएगा, एट नून होता है और एट मिडनाइट होता है, और एट लगाने का सौभाग्य हमें 24 आवर्स में 2 बार मिलता है, ठीक है। अगर मैं दिन के पहर की बात करूं तो ये सौभाग्य आपको 2 बार मिलेगा। एक मिलेगा एट मिडनाइट, आधी रात को, बिल्कुल ठीक 12 बजे, कोई 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं, तो एट मिडनाइट। और यही ठीक 12 बजे दोपहर को एट नून। अच्छा, एट नाइट भी होता है, लेकिन वो जेनरिक होता है, वो हर रात की कहानी। अगर कोई विशेष है, पर्टिकुलर है, तो इन द नाइट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एट नून ऑन जून 25, 2025,
2025 25 जून की बात है, पर्टिकुलरली किसी डे की बात आप करते हो, डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है। तो नून दोपहर जून 2025 25 जून 2025 को इंडिया शुभांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मतलब वही है जो टेक ऑफ होता है। लिफ्ट ऑफ का मतलब वही है जो टेक ऑफ होता है ना। जमीन को छोड़ना, हवा में जाना, उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ। ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला का जो टेक ऑफ है विद 3 अदर एस्ट्रोनॉट, 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब अंतरिक्ष यात्री, फ्रॉम नासाज फ्लोरिडा स्पेस पोर्ट, कहां से, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे अंतरिक्ष यान के लिए स्पेस पोर्ट होता है, तो इस स्पेस पोर्ट से कहां के लिए उड़ान भरी, टू, ये बता रहा है आपका डेस्टिनेशन की, सब आप किस दिशा में जा रहे हो, आईएसएस। ठीक है। किस कारण से, एज पार्ट, ये एक हिस्सा था एक्सियोम कमर्शियल मिशन का। ये कमर्शियल मिशन है, पैसा लेके इन्होंने ऐसा सब किया है, तो ये कमर्शियल मिशन का एक पार्ट है। तो साहब जून 25 2025 तारीख नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पल भारत के लिए। शुभांशु शुक्ला जो भारत के हैं, इन्होंने टेक ऑफ किया, 3 और आदमी साथ लेके गए इस स्पेस पोर्ट से आईएसएस के लिए, इस मिशन के हिस्से के रूप में। क्लियर है। एज यहां पे प्रेपोजिशन है क्योंकि पार्ट यहां पे नाउन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा है कि इंडियन हैज गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस। ऑर्बिटल स्पेस वैसे तो मैं यूं कहूं कि सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं, वो उनमें एक ऑर्बिट वो बनाते हैं, कक्षा बनाते हैं। ठीक है। और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसी कक्षा में घूमते रहते हैं। उस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पेस, और आसान भाषा में इसको अंतरिक्ष ही पढ़ लीजिए आप। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय जो है वो अंतरिक्ष गया है। कब से, 1984 में एक आदमी गया था, राकेश शर्मा, अब जाके शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, ये कहना चाह रहा है। आप एक बात यहां पे देख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा लिखा हुआ हो, ये आपने पढ़ा भी होगा, जब टेंस आपने कहीं पढ़ा होगा तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में ये वाले एडवर्बियल्स आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसे करके ये क्या है, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्बियल्स हैं। इनके साथ में क्या लगता है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखेंगे आप इसको। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आ गया। एन इंडियन का मतलब कोई भारतीय। ए और एन का मतलब ही इंडेफिनेट होता है। ए और एन का मतलब एनी पढ़ोगे तो थोड़ा आसान लगेगा ए और एन। अगर आप ए और एन को एनी पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लोगे तो इट वुड सीम मच इजियर देन योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, योर अप्रोचेस, बहुत आसान लगेगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय गया है ऑर्बिटल स्पेस में। कब से, ये बता रहा है सिंस प्रेपोजिशन, सिंस कंजंक्शन भी होता है, बट व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन देयर यू विल फाइंड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, बिकॉज इट वुड कनेक्ट अ क्लोज इन दैट केस। लेकिन यहां पे सिंस इज अ प्रेपोजिशन, दैट इज वाई यहां पे जो दे रखा है ये वाली कहानी है, इसमें वर्ब तो है नहीं, ये तो एक टाइम बता रहा है। 1984 में ऐसा हुआ था, इस आदमी ने अंतरिक्ष को उड़ान भरी थी। इफ द ड्रैगन क्रू कैप्सूल डॉक्स, ड्रैगन तो नाम है, डी कैपिटल दे रखा है। क्रू कैप्सूल जो है, ये क्रू जो होता है चालक दल होता है, क्रू होता है चालक दल, कलेक्टिव नाउन है। शिप और एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जो हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, उसमें जो भी चालक दल है जो उसको कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं क्रू। और ड्रैगन यहां पे नाम हो गया। आगे दे रखा कैप्सूल। कैप्सूल ये है कि जो स्पेस फ्लाइट उन अंतरिक्ष यात्रियों को लेके जा रही है उसको बोलेंगे क्या, क्रू कैप्सूल। मतलब एक टाइप है ये स्पेस क्राफ्ट का, जो बनाया जाता है किस लिए, ताकि लोगों को आप स्पेस ले जा सको और स्पेस से वापस पृथ्वी पर ला सको। ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट ही है, उसका एक टाइप है जो इसलिए डिजाइन होता है कि इंसान को आप पृथ्वी से ले जाओ स्पेस में, स्पेस से ले आओ यहाँ पे। जैसे हम लोग रोड पे ट्रेवल करते हैं तो बस में जाते हैं, पटरियों के थ्रू जाएंगे तो ट्रेन में चले जाएंगे, हवाई मार्ग में जाएंगे तो हम एरोप्लेन में, लेकिन अंतरिक्ष में जाएं कि और कोई स्टेशन नहीं है उतरने को, हवाई जहाज में भी हम एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेस में जाएंगे, स्पेस से वापस पृथ्वी में आएंगे, तो स्पेस क्राफ्ट काम आएगा, तो एक स्पेस क्राफ्ट है। अच्छा जी, डॉक विद दे रखा है,
डॉक विद का मतलब क्या होता है? डॉक वैसे तो गोदी को बोलते हैं, बंदरगाह जहां पर समुद्री जहाज आता है उसको एंकर कर देते हैं, उसको एक खूंटे से बांध देते हैं कि भाई यहां से हिलेगा डुलेगा नहीं, पार्किंग हो गया समुद्री जहाज का, बोट का वो। लेकिन यहाँ डॉक विद है, डॉक विद का मतलब है लिंक करना, जोड़ना, कंबाइन करना, जोड़ना, लिख लीजिएगा। यहाँ पे डॉक विद जो है इसका मतलब क्या है? कंबाइन करना, लिंक करना, कंबाइन करना। इसको आप, जैसे मैंने कहा कि वहां पे आप एक बांध देते हैं, तो हुकअप भी इसको बोल सकते हैं, हुक अप करना, ठीक है। कपल भी एक वर्ड होता है, जोड़ना, ज्वाइन करना, ये सब। तो कह रहा है कि यदि, अब ये संभावना बता रहा है, एक एक सपोजिशनल कंजंक्शन है, इफ काल्पनिक कंजंक्शन है, तो कह रहा है यदि ड्रैगन क्रू कैप्सूल जो है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये सफलतापूर्वक आईएसएस से जुड़ जाता है, इस स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता है 26 जून को, तो मिस्टर शुक्ला विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन। तो मिस्टर शुक्ला जो है वो पहले भारतीय होंगे ऑन बोर्ड द आईएसएस। ऑन बोर्ड क्या है? ऑन बोर्ड होता है जो शिप पर हैं, जो हवाई जहाज में हैं, सवार हैं, उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड, ठीक है। तो आईएसएस में पहुंचने वाले, वहां पर लैंड करने वाले, थोड़ा आसान भाषा में इसको समझें तो इसको लैंड मान लीजिए। तो वहां पर लैंड करने वाले ये कौन होंगे? पहले व्यक्ति होंगे, ठीक है। ऑन बोर्ड का मतलब ये है, मतलब इसको ऐसे मान लो कि फिजिकली प्रेजेंट होंगे ये आईएसएस के भीतर, ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, फिजिकली प्रेजेंट इन द आईएसएस। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये फिजिकली प्रेजेंट होंगे। तो मिस्टर शुक्ला सब्जेक्ट हो गया, मिस्टर शुक्ला की वर्ब हो गई विल ऑल्सो बिकम, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये बन जाएंगे पहले भारतीय जो आईएसएस में प्रेजेंट रहेंगे फिजिकली। ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 सप्ताह के दौरान, इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग और ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, तो अगले 2 सप्ताह के दौरान ही एंड द आईएसएस क्रू, एक तो वो मतलब शुभांशु शुक्ला जी, और दूसरे जो आईएसएस के चालक दल हैं ये दोनों, विल परफॉर्म, ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है, अंजाम देंगे किसको? स्वीट ऑफ, इसको स्वीट पढ़ते हैं, इसका मतलब है सीरीज या कलेक्शन, क्या बोलेंगे? सीरीज या कलेक्शन। तो ये एक श्रृंखला एक्सपेरिमेंट्स की, मतलब ये प्रयोग करेंगे बहुत सारे, कैरीड बाय द एक्सियम फॉर मिशन, और जिनको कैरी कौन करेगा? ये मिशन कैरी करेगा। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, याद रखिएगा, इसका ऑपोजिट एक्सक्लूडिंग और प्रेपोजिशन होता है, किस समेत? 8 फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें से 8 जो हैं वो कहां से? इस इसरो से है, ठीक है। फिर समझिए, इसमें ये भी शामिल है, 8 जो हैं वो इसमें भी शामिल है। फिर समझ लीजिएगा कि अगले 2 सप्ताह के दौरान, ये तो आपका पूरा टाइम फ्रेज हो गया, वैसे मैंने ओवर को प्रिपरेशन कहा, लेकिन ओवर से लेकर वीक्स तक की बात करूंगा, पूरे इस फ्रेज को आप कहेंगे एडवर्ब, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। तो अगले 2 सप्ताह के दौरान वो और जो आईएसएस क्रू हैं वो परफॉर्म करेंगे बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कैरी किए जाएंगे एक्सियम फॉर्मेशन के द्वारा। इसमें 8 जो हैं वो इसरो से भी हैं। मिस्टर शुक्ला इज अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स, लीडिंग मतलब होता है अग्रणी, एडजेक्टिव है लीडिंग, कैंडिडेट्स नाउन है। तो मिस्टर शुक्ला जो हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इज हैं, ये वर्ब हो गई। अमंग द लीडिंग कैंडिडेट्स मतलब उन अग्रणी उम्मीदवारों में से ये एक हैं, टू फ्लाई इन इंडियाज मेडन स्पेस फ्लाइट मिशन, जो कि उड़ान भरेंगे भारत के पहले, मेडन का मतलब क्या है? पहले, फर्स्ट, लिख लीजिएगा, जो पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडन। फर्स्ट है, फर्स्ट है, इसको बोल सकते हो आप मेडन, ठीक है। एक और होता है इसका, इसको फर्स्ट भी कह सकते हो, इसको आप इनिशियल भी कह सकते हो, शुरुआती। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का मतलब हो गया मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, ठीक है, अभियान। तो मिस्टर शुक्ला जो है वो उन लीडिंग कैंडिडेट्स में से एक हैं, उन लीडिंग कैंडिडेट्स में इनका नाम शामिल है जिन्होंने उड़ान भरी थी भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में, उसका नाम है गगनयान, उस मिशन का। करंटली स्लेटेड फॉर 2027, और वर्तमान में ये मिशन के लिए डेट तय करी है, वो है 2027। स्लेटेड फॉर का मतलब है शेड्यूल्ड है,
ठीक है, बहुत बार ये वर्ड देखने को मिलेगा अखबार जब आप पढ़ोगे। शेड्यूल्ड आप किसको कह सकते हैं, इसको आप एंटिसिपेटेड कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड, मतलब जो संभावित है 2027 में होना। ठीक है, आगे देखिए। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, ये आपका फ्रेज हो गया, हाल फिलहाल के लिए। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो अंतरिक्ष विभाग है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब हो गई हैज नॉट आर्टिकुलेटेड, ये इसकी वर्ब हो गई, जिसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस क्लियरली, बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना। इसको टेल भी कह सकते हैं, इसको स्टेट भी कह सकते हैं, बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना। तो हाल फिलहाल के लिए जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसने स्पष्ट रूप से कारण नहीं बताए हैं। रीजन के साथ बेटा लगता है फोर, याद रखिएगा, ओव नहीं लगाना है, फोर लगाना है। कारण नहीं बताए हैं, किस चीज के कारण? कारण है स्पेंडिंग 548 करोड़ रुपीज, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया, 548 करोड़ रुपए। किस लिए? टू बाई मिस्टर शुक्ला सीट ऑन एक्सियम 4 मिशन में, इस व्यक्ति की सीट को खरीदने के लिए, शुक्ला जी की सीट को खरीदने के लिए इन्होंने इतने रुपए खर्च किए। इनसे पूछा कि साहब ऐसा क्यों, तो इन्होंने कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब होता है इन टर्म्स, या इस संदर्भ में, इसे कह सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस पृष्ठभूमि में, ठीक है, इस संदर्भ में। तो कह रहा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 20,200 करोड़ बजट फॉर गगनयान। अगर आप देखें कि गगनयान जो मिशन था उसका बजट था 20,200 करोड़। इस पृष्ठभूमि में, इस संदर्भ में देखें तो मिस्टर शुक्लाज पेड फ्लाइट टू द आईएसएस, तो मिस्टर शुक्ला की जो सशुल्क ये फ्लाइट है, उड़ान है आईएसएस की, पैकेज्ड अलोंग विद, मतलब इसमें, इस पैकेज में इतने रुपए में इनको और क्या मिला है, अलोंग विद मतलब साथ साथ, एडवांस्ड ट्रेनिंग फॉर हिम, उनको एक एडवांस्ड किस्म की, उन्नत किस्म का प्रशिक्षण मिला है। एंड बैकअप क्रूमेट प्रशांत नायर, और बैकअप के रूप में इनके पास एक चालक दल में एक साथी मिला है प्रशांत नायर। विल गिव इंडिया, ये फ्लाइट जो है, ये सब्जेक्ट है, ये भारत को देगा, ये विल है वर्ब, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भारत को देगा। कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण। इनसाइट का मतलब है परसेप्शन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये भारत को एक समझ देगा, किस चीज की? इनसाइट के साथ प्रेपोजिशन इनटू लगता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, मानव अंतरिक्ष कोई उड़ान है, वो कैसे हो सकती है? एंड हाउ इट इज कोऑर्डिनेटेड, और कैसे इसको समन्वय किया जाएगा, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, इट की वर्ब है, इज कोऑर्डिनेटेड, ये वर्ब है पूरी, ये पैसिव वॉइस है। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, ये फ्रेज है, इसका मतलब पहले, किससे पहले? माउंटिंग। माउंट का मतलब वैसे तो ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन यहां पे माउंट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज करना, या अरेंज करना, या प्रिपेयर करना, तैयार करना। ठीक है, कि कैसे तैयारी की जाए। इट्स ऑन एस्ट्रोनॉट एक्सपेडिशंस, अपने खुद के जो अंतरिक्ष यात्राएं हैं। एक्सपेडिशंस का मतलब क्या है यहां पे? यहां पे इसका मतलब है जर्नी, यात्रा। तो खुद के जो अंतरिक्ष यात्रियों की यात्राएं हैं, वो चीजें, ठीक है, या मिशन कह सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है नो मैटर वॉट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर वॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कितना लगा हो। फिर समझ लीजिए साहब, मिस्टर शुक्ल, अब ये गगनयान में 20,200 रुपया करोड़ का बजट था। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में अगर देखें तो मिस्टर शुक्ला जी की ये जो आईएसएस में पेड फ्लाइट है, और इसमें इनको पैकेज ये मिला है कि एडवांस ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, और बैकअप रूप में इनका क्रूमेट है, मतलब साथ में चालक दल में एक प्रशांत नायर नाम का व्यक्ति इनको दिया है बैकअप के रूप में। तो ये जो फ्लाइट है, ये भारत को देगी एक बहुत महत्वपूर्ण एक समझ विकसित करेगी, किसको लेकर? इस प्रकार की फ्लाइट को लेकर, और कैसे इसको आप कोऑर्डिनेट करते हैं इस चीज को लेकर। किससे पहले? अपने खुद के अभियान अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो उससे पहले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा पैसा कितना लग रहा है, तो भारत को एक समझ विकसित इससे हो जाएगी। फिर कह रहा है कि हाउएवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। हाउएवर वेरेवर यू सी इट, मार्क इट और लेबल इट एज कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब का मतलब हो गया कि ये कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो हालांकि विरोधाभासी वाक्यों में आता है। हालांकि दिस डज नॉट स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है लीव, छोड़ना, तो यह नहीं छोड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो को फ्रॉम, स्पेयर के साथ में प्रेपोजिशन कौन सा लगता है? फ्रॉम, इस चीज से।
मतलब ये बख्शता नहीं है इस चीज से कि कम्युनिकेटिंग द रैशनल, रैशनल का मतलब है लॉजिक, तर्क, रीजनिंग, ठीक है। तो ये इस चीज से नहीं छोड़ता है ये चीज, हालांकि आपने बताया नहीं, ठीक है, हम खुद ही समझ के बैठे हैं, हमने एक इंप्लाइड मीनिंग जो था रीड बिटवीन द लाइंस वाला जो प्रोसेस है हमने खुद ने समझ लिया कि ठीक है, आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे कि कुछ ना कुछ तो आपने बेहतर के लिए किया होगा, इतना पैसा खर्च किया है, तब प्रशिक्षण भी दिलवा रहे हो इस आदमी को। और यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में आप खुद के ये जो स्पेस जो ह्यूमन स्पेस मिशन हैं, फ्लाइट्स हैं, ये लॉन्च कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपको एक राहत मिल जाएगी कि आप हमारे को रीजनिंग नहीं बताएंगे। एक्सटेंट का मतलब है लेवल या डिग्री, आप स्तर या हद नहीं बताएंगे किस चीज की, इन बेनिफिट्स की, कि बस आप लाभ तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन लाभ के बारे में बताओ कि कितने लाभ आपको मिल जाएंगे इस चीज से, विच हैज येट टू हैपन, और जो कि अभी होना बाकी है। येट टू हैपन का मतलब अभी होना बाकी है, ठीक है। तो ये जो चीज है वो अभी होना बाकी है। बात समझ में आ गई? ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना और रेगुलर क्लासेस देखते रहना। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, सी यू टुमारो।